नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 26 अगस्त 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस प्रकार से है कि डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था कलकत्ता। डायमंड हार्बर के नाम से जो है कलकत्ता को जाना जाता है। कलकत्ता यहाँ पे सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कालीबंगन कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें कालीबंगन जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता किसकी रचना है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था केरल। केरल इसका राइट आंसर था। अयप्पा मंदिर आपका केरल में स्थित है। केरल इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था मलयाला को जो है कोट्टायम की दादी कहा जाता है। मलयाला इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मंगलौर इसका सही उत्तर है। मंगलौर इसका राइट आंसर है। मंगलौर को बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सीपीयू इसका सही उत्तर था। सीपीयू का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। जीजाबाई कौन थी। तो ये शिवाजी की माँ थी। शिवाजी की माँ थी जीजाबाई, शिवाजी की माँ थी, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो बंगलुरु इसका सही उत्तर है। बंगलुरु इसका राइट आंसर है। हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की गई थी। 1921 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1921। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कौन सा रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन शुरू किया था। तो आपको बताते हैं यहाँ पे नई दिल्ली सही उत्तर है। नई दिल्ली जो है रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन जो है शुरू किया था। राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो जम्मू और कश्मीर इसका राइट आंसर है। भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू और कश्मीर को कहा जाता है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट है कि आउटपुट है। तो यहाँ पे आउटपुट इसका राइट आंसर था। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है। तो ये इनपुट एक डिवाइस है। अगला क्वेश्चन वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांसी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था राजस्थान। सांसी जनजाति जो है ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयाग संगीत सम्मेलन जो है कहाँ पर है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था इलाहाबाद। प्रयाग संगीत सम्मेलन जो है ये आपका इलाहाबाद में है। राइट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। बाबर को कहाँ पर दफनाया गया है। तो आपको बता दें काबुल इसका सही उत्तर था। बाबर को जो है काबुल में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका राइट आंसर है। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो नीरजा भनोट इसका राइट आंसर है। नीरजा भनोट जो है अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी। अगले क्वेश्चन की सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था लखनऊ। लखनऊ में जो है बाल संग्रहालय आपका स्थित है। जायसी स्मारक कहाँ पे बनाया गया। तो अमेठी इसका राइट आंसर है। अमेठी में जायसी स्मारक जो है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की बुलबुल जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज जो है लिव वेनहॉक ने की थी। लिव वेनहॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। तो आपको बता दें 1961 इसका सही उत्तर था। 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत मानी जाती है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। तो 1946 ईस्वी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग भी इसका आंसर कमेंट में आंसर करें। क्वेश्चन इस प्रकार से कि ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को सी के आधे समय में कर लेते हैं और जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिन करते हैं तो अकेला ए कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमें तीनों की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए ए प्लस बी किसी काम को जो है सी से आधे समय में कर लेते हैं। तो
तो सी से आधे समय में कर लिया। ये टाइम हो गया। टाइम का उल्टा जस्ट होता है इफ़िशियंसी का अनुपात। तो यहाँ पे इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगी इन दोनों की, ठीक है। इसके बाद बोला है बी प्लस सी उसी काम को 1/3 समय में कर लेते हैं। तो बी प्लस सी यहाँ पे लिखेंगे और बटे ए लिख देंगे, क्योंकि 1/3 समय में हो रहा है ए के। तो यहाँ पे इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। सबसे पहले टोटल एफिशिएंसी ए बी सी की देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आ रही 4। तो एफिशिएंसी बराबर करने के लिए ऊपर 4 का गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और नीचे करते हैं 2 1 3, 3 का गुणा, तो 3 एकम 3, 3 3 9। तो यहाँ 3 एकम 3 और 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 3 9 ऊपर आ जाएगा और 3 एकम 3 नीचे आ जाएगा। तो ए की इफ़िशियंसी 3 पता चल गई और सी की इफ़िशियंसी 4 पता चल गई, और यहाँ पे बी की इफ़िशियंसी कितनी पता चल गई, इसकी 3 है, टोटल 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों का 5 हो जाएगा। तो इसकी यहाँ पे 3 हो गई, ये 5 हो गए, और यहाँ पे सी की कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है आप कि 20 दिन तीनों मिलकर 20 दिन काम करेंगे। तो ए बी सी की टोटल जो इफ़िशियंसी है वो यहाँ पे 5 3 8 4 12 इफ़िशियंसी के साथ 20 दिन जब तीनों काम करेंगे तो 240 काम हो पाएगा। अब यही 240 काम अगर ए को अकेले करना पड़े तो कितने दिन लगेंगे, तो ये 240 काम, और ए की इफ़िशियंसी 3 चल रही है, 3 इफ़िशियंसी के साथ जब ए काम करेगा तो उस 240 काम को जो है 3 8 24 80 दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर था 80 दिन इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन है किस देश के चारागाह को पाम्पास कहा जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार जो है 400 रुपये में 20 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है। तो यहाँ पे बताना है प्रारंभिक खपत और ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य, ताज़ा मूल्य। तो सबसे पहले 20% जो है प्राइस में कमी हो रही है, प्राइस में 20% की कमी यानी कि 20/100 यानी कि हो जाएगा 1/5, ठीक है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ पे जो है प्राइस 5 से हो रहा है 4, तो जो खपत है, जो कंजप्शन है वो आप लोगों का 4 से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि जो खपत है जो भी होती थी, अब 400 रुपये में 20 किलो ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे 20 किलो जब ज़्यादा मिला है तो इन दोनों के बीच का गैप 20 किलो ज़्यादा होना चाहिए। अभी तो एक ही गैप ज़्यादा है, तो अभी इस गैप को 1 से 20 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 20 का गुणा कराते हैं, 20 एकम 20, 20 चौको 80 हो जाएगा, और 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हो गई 100 किलो चीनी है और यहाँ पे हो गई 80 किलो चीनी। पहले जो है 400 रुपये में 80 किलो चीनी खरीदता था, अब जो है वो 400 रुपये में 100 किलो चीनी खरीदता है, 20 किलो ज़्यादा खरीदता है। तो यहाँ पे बोला है अब मूल्य बताना है। तो यहाँ पे जब 400 रुपये में 80 किलो चीनी खरीदता था, 400 रुपये में 80 किलो चीनी खरीदता था, तो यहाँ पे जो मूल्य था वो 5 रुपये केजी था। अब यहाँ पे बोला है कि जो है 400 रुपये में अब 100 किलो चीनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो मूल्य आ जाएगा वो 4 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 5 और 4 हो जाएगा, और पहले 80 किलो था अब 100 किलो हो गया। तो सही उत्तर था यही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर था स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय होने वाली सबसे कम उम्र की प्रत्याशी का नाम बताना है, तो चंद्रानी इसका सही उत्तर था। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, तो विटामिन ए इसका सही उत्तर है। कौन सा विटामिन जो है, तो विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, तो विटामिन ए सही उत्तर है। मुंडक उपनिषद किससे लिया गया, किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर था अर्थवेद। मुंडक उपनिषद जो है ये आपका अर्थवेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था, तो आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है लघु उद्योगों पर किसी भी प्रकार का जो कर है वो नहीं लगाया था। तो लघु उद्योग यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आज ही चाहिए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, ठीक है। अभी तक की बात करें तो वहाँ पे अभी तक की करीबन 13,000 से भी ज़्यादा छात्र रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। सभी जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन वहाँ पे कराए जा चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से फंस रहे हैं। तो आप लोग अगर आपका फेज़ 2 और फेज़ 3 में एग्ज़ाम लगा हुआ तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। IAEA का फॉर्म मुख्य कार्य जो है वो क्या है, तो ये विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन है
सरकार की यह प्रणाली, जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, तो क्या कहलाती है? संघवाद कहलाती है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवार द्वारा नियमों और निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, तो उसे आचार संहिता कहा जाता है। कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं है? तो ग्वालियर इसका सही उत्तर था। साधारण पदार्थों में स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है? तो पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर था। पश्चिम बंगाल में जो है पहला टायर पार्क राज्य जो है स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल किए जा चुके हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन